नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज मुझे नहीं पता। इनके सारे सवाल मैंने पढ़ लिए, तो चलिए दोस्तों इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ, ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है और आपकी भाग्य रेखा जो निकली है, वो जीवन रेखा में से निकली है। अगर आपकी बुध रेखा की बात करें, तो यहाँ पर जो बुध रेखा है, वे भी जीवन रेखा में से निकली है। आप साफ-साफ देख पा रहे होंगे कि धन जो भी करियर और धन की रेखाएँ हैं, वे जीवन रेखा से ही निकल रही हैं। इसका मतलब साफ-साफ ये होता है, जब भी किसी करियर एवं धन की रेखा का जुड़ाव जीवन रेखा से हो जाए, इसका मतलब ये मान सकते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में जो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ भी धन-दौलत, मेहनत मशक्कत के बाद जो कुछ भी मिलेगा, वो सब आपको अपनी मेहनत के बाद मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी का बड़ा सपोर्ट नहीं मिलता, कभी भी किसी को करियर के धन के मामले में सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति जो कुछ कमाते हैं, अपनी मेहनत, अपने दम, अपने बलबूते पर कमाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति करियर के मामले में, जॉब के मामले में किसी पर भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वहाँ से व्यक्ति को दिक्कत परेशानी होती ही होती है। इसके अलावा बुध रेखा भी जीवन रेखा से निकल रही है। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि अगर व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में जाए, तो व्यापार के क्षेत्र में भी अपनी मेहनत, अपने बलबूते, अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट पर काम करके आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो जीवन रेखा से निकली हुई रेखा ये आपके हाथ का विश्लेषण दे रही हैं। इसके बाद अगर आपकी जीवन रेखा की बात करें, तो जीवन रेखा आपकी अच्छी है, मजबूत है, बट देखिए यहाँ पर लग रहा है 38वें वर्ष तक बंधन योग। वो कैसे और क्यों लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि आपका जन्म यहाँ पर हुआ, तो आपकी जीवन रेखा को यहाँ से खुल के इस प्रकार आना चाहिए था। लेकिन आपकी जो जीवन रेखा है वो यहाँ से खुली है। यहाँ तक आपकी जीवन रेखा बंधी हुई है। ये देखिए, यहाँ से खुली है, शुरुआत इसकी यहाँ से हुई थी। अगर इस बीच के एरिया में देखेंगे, तो आप पाएँगे कि यहाँ पर दिक्कत परेशानी काफ़ी ज़्यादा आपको रेखाओं के मामले में दिख रही होगी। इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडी दे दूँगा। अगर आप वो रेमेडीज़ डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। इसका मतलब ये है कि अभी आपकी एज जितनी भी है, वो मुझे नहीं पता, आप एज लिख देते तो अच्छा रहता, लेकिन कोई नहीं। जो आपकी एज है, वो आपके 38वें वर्ष के बाद आपका भाग्योदय अच्छा होगा, तेज़ होगा। क्यों? क्योंकि इस उम्र में जीवन रेखा खुली है। इसके अलावा ये इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा पैसा कमाएगा और अच्छे लाभ करने वाला रहेगा 38वें वर्ष के बाद। लेकिन अगर जीवन रेखा पर आगे चलें, तो आप देख रहे हैं जीवन रेखा में इतनी मजबूती मुझे नहीं दिख रही है, तो कहीं न कहीं अस्त-व्यस्त जीवन रह सकता है और यहाँ पर तो जीवन रेखा टूट चुकी है, काफ़ी हल्की पड़ गई है। देखिए, चली चली यहाँ पर गैप आया, या फिर यहाँ पर जीवन रेखा काफ़ी हल्की है। देखिए, किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा में बीच में गैप आ जाए, तो समस्या होती ही होती है, किसी न किसी रूप में समस्या आएगी ही आएगी। वो कैसे, किस प्रकार आएगी? देखिए, जीवन रेखा का टूटना यानी बड़े हेल्थ इश्यूज़ को दिखाता है, बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानियों को दिखाता है। ये रेखा आपके हाथ में बुढ़ापे में दिक्कत में आ रही है, तो मैं आपको उसकी रेमेडी दे दूँगा। रेमेडी अगर आप डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपको इससे अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। बट इतना है कि आपको रेमेडीज़ हमेशा करनी रहेंगी। इसका मंत्र होता है, मंत्र मैं आपको ज़रूर दूँगा। और अगर आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, तो देखिए मस्तिष्क रेखा सही है, इस प्रकार ये झुकती चली गई है। ये बेंड हो रही है, अगर ये सीधी होती तो अच्छा रहता, बट ये बेंड हुई है, इस प्रकार ये झुकती चली गई है। देखिए, दिमाग की रेखा यानी मन की रेखा अगर बेंड होने लगे, इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिक रहेगा, धार्मिक बनेगा और धार्मिकता चरम सीमा पर रहेगी। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक बनते चले जाएँगे। इस तरह के संकेत मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। बुढ़ापे में धार्मिकता अच्छी रहेगी। और आपके बातों को सीखने, सोचने, बातों को याद करने की क्षमता अच्छी है। आप छोटी बड़ी से बड़ी समस्याओं को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सुलझा लेते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे आपके हाथ में, आपकी मस्तिष्क रेखा में नहीं दिख रही है। आपका दिमागी स्तर कमाल का है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा को देखें, तो आपके हाथ की हृदय रेखा भी ठीक है, अच्छी है, सही है। आपके हाथ की हृदय रेखा लेकिन शनि पर आकर रुक गई है। देखिए, हृदय रेखा पर शनि देव का प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, जब शनि देव का प्रभाव हृदय पर पड़े यानी अंतरात्मा पर पड़े, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सत्यवादी रहना चाहिए, हमेशा धर्म के अनुसार चलना चाहिए, धर्मपरायण रहना चाहिए और शनिवार के दिन दान पुण्य कर देना चाहिए। इससे लाभ मिलता है। और देखिए, इसके अलावा अगर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, शनिदेव का जब प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड बहुत हो जाएगा, यानी पैसे को टॉप प्रायोरिटी देगा, करियर ओरिएंटेड हो जाएगा, और सबसे अलग चीज़, व्यक्ति बहुत सीक्रेटिव होता है। सीक्रेटिव पर्सनैलिटी रहती है, आपको बहुत सारी बातें पता होंगी, बट बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिनको की बहुत सारी बातें पता होंगी। यदि सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी रहती है, व्यक्ति अपनी गहरी रात की बातें कभी किसी से शेयर नहीं करता है। ये आपके हाथ में मुझे आपकी
हृदय रेखा दिखा रही है। इसका मतलब ये भी है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने हृदय की कम सुनते हैं, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मनी माइंडेड और व्यक्ति हर जगह इमोशंस में आकर भी दिमाग से निर्णय लेता है, दिल की कम सुनता है। भावुकता इस व्यक्ति के अंदर कम देखी गई है। दयालु दया भावना रहती है, बट भावुक व्यक्ति कम ही होता है। अपने होश जल्दी नहीं खोता। व्यक्ति इमोशनल सिचुएशन में अपने मस्तिष्क का यूज़ करके निर्णय लेता है। यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार आ रही है, तो देखिए लड़ाई झगड़े के योग बनाती है। इसका मतलब साफ-साफ ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के संकेत बन रहे हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन जाने के या फिर लड़ाई झगड़े के संकेत बन रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बात को अगर आप एडवाइस के तौर पर लेंगे तो फिर समस्या आपको इस प्रकार की नहीं आने वाली रहेगी। और अगर यहाँ पर देखिए, ये आपके हाथ का चंद्र है, चंद्र आपके हाथ में ठीक है, अच्छा है, मजबूत है, महादेव की भक्ति करके चंद्र के अच्छे भाव आपको मिलने वाले रहेंगे। अगर महादेव की भक्ति करते हैं तो फिर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी मन में शांति, ज़्यादा शुद्ध होना, स्वभाव में शीतलता, चंचलता पाना, जल के पास बैठकर यानी नदी, तालाब, झरने के आस-पास बैठकर मन में शांति होना, इस तरह के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। यहाँ पर धनुषाकार रेखा है, समझदारी को इशारा करती है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला होता है। यदि आपके हाथ में आपकी यदि आपके हाथ में आपकी गुरु की उँगली देखें तो गुरु की उँगली सही है, तो ये धार्मिक किस्म का नेचर आपको देने वाली रहेगी। एक आध्यात्मिकता बढ़ेगी, उम्र के साथ आध्यात्मिकता आएगी आपके अंदर, धार्मिकता भी बढ़ेगी और सात्विक जीवन जीने के लिए आप प्रेरित होंगे, यानी सादा जीवन, उच्च विचार वाली चीज़ें जीने के लिए प्रेरित रहेंगे आप। सूर्य की उँगली ठीक है, ठीक-ठाक है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। और जो आपकी पिंकी फिंगर है, ये हल्की-सी घूम रही है। देखिए पिंकी फिंगर का घूम जाना, इसका मतलब साफ-साफ संकेत देता है कि व्यक्ति बहुत मनी माइंडेड रहेगा। आप 70 से 80 वर्ष की उम्र में भी पैसा कमाने के लिए प्रेरित रहेंगे। उस समय जिस समय आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, उस समय भी आप अपनी फैमिली के साथ टाइम ना बिताकर अपने पैसा कमाने के लिए जॉब पे या फिर बिज़नेस में जाया करेंगे। बाकी टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को सँभाल कर रखना, याद शक्ति बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। सही समय पर क्या करना है, पूरा वर्किंग शेड्यूल फिक्स होता है इस व्यक्ति का। और मनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं कि कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना कहाँ लगाना है, कितना किसको देना है, ये सारी चीज़ें व्यक्ति में अच्छी रहती हैं। भाग्य रेखा अच्छी है, 2 कट लग रहे हैं, तो इसके आपको नुकसान झेल सकते हैं। ये 1 कट लग रहा है लगभग 34 में, 1 लग रहा है जीवन में 44 के आस-पास। इसी चीज़ में ध्यान रखिएगा, इस चीज़ में आपको कट लग सकते हैं। यहाँ पर वी साइन भी बन रहा है, वी साइन जब बन जाए, तो व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर मेंटल पीस, सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस मिलने वाली होती है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को अर्जित कर लेता है और जितना भी संघर्ष होता है, सारा बुढ़ापे तक आकर खत्म हो जाता है। बुढ़ापे में व्यक्ति सारी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। यहाँ पर आपकी जीवन रेखा 2 भागों में टूट गई है। जीवन रेखा जब 2 भागों में टूटे तो व्यक्ति अपने जीवन में, आप मान सकते हैं कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, आप बुढ़ापे के अंदर मल्टीपल ट्रैवलिंग करेंगे, तीर्थ यात्राओं के दर्शन होंगे। इसके अलावा जीवन रेखा से निकली हुई ये रेखा आपको संतान द्वारा सेवा भी करवाएगी। संतान के लायक निकलने के हाथ में पूरे योग बन रहे हैं। यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर वैसे इसको ग्रेटर मनी ट्रायंगल कहते हैं, बट आपके हाथ में नॉर्मल मनी ट्रायंगल नहीं है, तो यही मनी ट्रायंगल होगा। पैसा जुड़ने के, पैसे से पैसा बनने के और इन्वेस्टमेंट अच्छी होने के हाथ में संकेत बन रहे हैं। बुध रेखा इतनी मजबूत नहीं है। बुध रेखा को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि अपने जीवन में आप घर में हरे पर्दे टांगिए, हरी सब्जियों का सेवन कीजिए। बुधवार के दिन व्रत रखना, बुधवार के दिन हरे का वस्त्रों का और बुधवार के दिन हरे वस्त्रों को बुधवार के दिन हरे वस्त्रों का धारण करना, ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। सूर्य की रेखा सही है, इस प्रकार मिल गई है कहीं न कहीं। और देखिए सूर्य की रेखा काफ़ी अच्छी है। ये सूर्य की ही रेखा है, ये बुध की रेखा है। सूर्य की रेखा अच्छी है, मजबूत है। सरकारी लाभ, पॉलिटि ये आपको अच्छे सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, पिता से अच्छे संबंध, समाज में अच्छा नाम, सम्मान, नेम, फेम, इज़्ज़त, रेस्पेक्ट, पावर, पोज़ीशन, अथॉरिटी सब कुछ देने वाली रहेगी। सूर्य देव को जल चढ़ाकर और अपने पिताजी की सेवा कर कर आपको अपने जीवन में बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाले रहेंगे। तो इस तरह के अच्छे योग आपके हाथ में सूर्य पर बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी गुरु पर भी ये रेखा इस प्रकार मौजूद है, ये आपको महत्वाकांक्षी बनाएगी। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी रूप में मेहनत मशक्कत कर सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है और उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करता है। ये रेखा जिस प्रकार है, तो जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका समाज में नाम-सम्मान बढ़ेगा। मतलब बुरा समय, संघर्ष का समय भी आता है, तो समाज में नाम खराब नहीं होता। इवन पड़ोसियों को पता नहीं चलेगा कि बुरा समय कब आया, कब चला गया। बुध के क्षेत्र पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए बुध पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है, ये आपको मीठी वाणी, मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मध्यम सुंदरता, वाणी पर कंट्रोल और बड़े बूढ़ों की सेवा, ये रेखा आपको देने वाली रहेगी। और बिज़नेस सेंस भी बहुत अच्छा रहता है। व्यापारिक क्षमता बहुत मजबूत रहती है इस व्यक्ति की। तो इस तरह के योग भी बुध पर बन रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अगर अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट
अपनी पसंदीदा चीज़ों पर कार्य करें, उसमें बिज़नेस बनाएँ, तो बड़ा लाभ देखने को मिलता है। अंगूठा सही है, यहाँ पर एफ साइन बन रहा है, सपने बहुत लॉजिकल आते हैं, सेकंड फ्लाइज पर आड़ी रेखा है, तो कहीं न कहीं लॉजिकल पर्सनैलिटी रहेगी, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। मणिबंध पर मुझे ये दिख नहीं रहा कितनी रेखा है, मुझे 3 दिख रही हैं। 3 रेखा 75 वर्ष आयु दिखाती हैं, बट मैं कन्फर्म नहीं, क्योंकि ये केवल किताबों में लिखा है, मैंने कहीं कभी भी पर्सनली देखा नहीं है कि 3 रेखा वाला आयु 75 वर्ष कि 3 रेखा वाला व्यक्ति 75 वर्ष जिया है। बट हाँ, लंबी उम्र, अच्छी उम्र, पूर्ण आयु को ये रेखा दिखाती है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस कर दिया है, आपके पाम की हाइलाइट ये है कि आपके हाथ में नेगेटिविटी क्या है? केवल बंधन योग की नेगेटिविटी है और जीवन रेखा टूट रही है। इन दोनों के उपाय मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे बंधन योग जो लगा हुआ है और जीवन रेखा जो बुढ़ापे में अगर कमज़ोर पड़ी है, इसकी रेमेडीज़ दे दीजिए। कुछ कट लग रहे हैं, इसकी रेमेडीज़ दे दीजिए भाग्य रेखा पर। मैं आपको सारी रेमेडीज़ तुरंत की तुरंत डिटेल में दे दूँगा। कोई अपना कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल रह गया, वो लिख दीजिएगा। उपाय के बारे में लिख दीजिएगा कि उपाय दीजिए इन दोनों के, और अपना रिव्यू लिख दीजिएगा कि आप एनालिसिस से सैटिस्फाई हैं, नहीं हैं। जो आपका रिव्यू रहेगा सब लिख दीजिएगा। आपको एनालिसिस कैसा लगा? ये सारी ये तीनों चीज़ ध्यान से लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर। हमको तुरंत के तुरंत थोड़ा हम आपको तुरंत के तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे, और आपको जो उपाय हम देंगे वो आपको डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे, हमेशा के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।